आप सभी को अमृत बिसारिया का दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई के मन के आईने से खास बातचीत में एक नया एपिसोड लेकर समाज, बच्चे, आप और हम सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। बच्चों में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का संचार हो, यही सच्ची शिक्षा का आधार है। अतः आज हम मन के आईने से खास बातचीत एपिसोड में के विचार विमर्श का उद्देश्य भी यही है कि पीढ़ी में संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित हो, ताकि वे न केवल ज्ञानवान ही बने बल्कि चरित्रवान भी बने। मन के आईने से बातचीत करते हुए हम वह सभी को जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम सभी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। स्वयं को भी तौलते हुए, खुद को नहीं बख्शा जा सकता है, तो स्वयं को भी तौलते हुए हम एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़े। सभी विद्वान साहित्यकार का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार विवेक कविश्वर जी भारत से, मातृत्व को नया आयाम देती हुई डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी भारत से, और ममता की मूरत पुष्पा सिंह जी दुबई से। नमस्कार। नमस्कार मैम। आप सभी की उपस्थिति इस मंच की शोभा को और सार्थक बना देती है। आपके विचार बच्चों में संस्कार, जागृति की दिशा में प्रेरणा सूत्र बने। आप सभी का अंतर्मन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू मैम। धन्यवाद। मंच के उस पार जुड़े हुए हमारे विशिष्ट साथियों का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मां शारदे मंच पर स्थापित हूँ और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। मैं अपनी सम्माननीय अतिथि डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ, आप माँ शारदे के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है, आपका स्वागत है। आप म्यूट पे हैं उर्वशी जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। जी जी, ठीक। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं मंच के सभी प्रबुद्ध जनों को अपना शीश झुकाती हूँ, नमन करती हूँ। और मुझे आपने ये अवसर दिया है कि मैं माँ सरस्वती के चरणों में कुछ बोल सकूं, गा सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं जरूर रखूंगी और आपके सामने ला रही हूँ एक अपनी लिखी सरस्वती वंदना। जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी, हंस वाहिनी बुद्धिदायिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी, श्वेत वसन शुभ शोभ धारिणी, गले मुक्ता सो हावन धारिणी, कमल आसना मंगलकारिणी, जय 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 हे वीणा वादिनी, निर्मल चित हो। जैसा कि अमृत बिसारिया जी ने आज इतने भाव के साथ जो आज विषय रखा है, और वो विषय बहुत ही आवश्यक विषय है, तो उसी भाव के साथ ये माँ वीणा के चरणों में जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं, और सभी बच्चों के लिए, सभी अभिभावकों को भी मैं संबोधित कर रही हूँ। निर्मल चित हो मन उजियारा, निर्मल चित हो मन उजियारा,
दोष कलोष सब तुझसे ही हारा, दोष कलोष सब तुझसे ही हारा, सेवा साधना संयम धारणी, सेवा साधना संयम धारणी, हंस वाहिनी बुद्धिदायिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी। बहुत बहुत वाह, वाह, आभार। बहुत खूबसूरत, इतने सुर लय और इतने प्यार से आपने माँ की वंदना की है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए भी आपने माँ से विनती और वंदना की है कि ये टॉपिक आगे चल चल करके समाज में अच्छाई फैलाता रहे और सब लोग अच्छे होते जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत इतने मधुर स्वर में कि माँ जरूर मंच पे विराजमान हो गई होंगी। और माँ के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बच्चे हमारे समाज, भविष्य और परिवार के संस्कारों का प्रतिबिंब होते हैं। जिस प्रकार एक बीज को उचित देखभाल मिलती है तो वह वट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह बच्चों को यदि मूल्य, अनुशासन और नैतिकता का माहौल दिया जाए और शिक्षा दी जाए तो वो एक आदर्श नागरिक बनते हैं। उचित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आज के बदलते परिवेश में बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाया जाए। समय की सबसे बड़ी यही आवश्यकता है ताकि बच्चे सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यद्यपि यह हर युग के लिए आवश्यक रहा है, क्योंकि सही मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा आभूषण है और इसी से जीवन के सभी गुण समाहित है। तो आइए मन के आईने में प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी, जो भौतिक विज्ञान में पीएचडी तथा 20 वर्षों से अध्यापन का अनुभव है, जिनको आप पूर्व में एसोसिएट प्रोफेसर रही, एकेटीयू की फ्लाइंग स्क्वाड हेड, वुमेन वेलफेयर संयोजक है और सम्मानित कवयित्री तथा समीक्षक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप अलंकृत हैं। तो आदरणीय, हम आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीनों में किसका अहम रोल होता है? कुछ शब्दों में प्रकाश डालिए आदरणीय, स्वागत है आपका। जी, मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत अहम है, क्योंकि मुझे भगवान ने वो मौका दिया कि मैंने बहुत लंबे वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया है और अब एक तरीके से वीआरएस ले लिया और हमेशा से ये चाहा कि अपने बच्चे को मैं पढ़ाऊँ। मैं लंबी जॉब करती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन एक चीज़ मेरा अपना तय था कि कॉलेज के बाद घर पे मुझे मेरे बच्चे को खुद पढ़ाना है। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे को पढ़ाई में कहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो एज़ ए अभिभावक और एज़ ए टीचर दोनों में ये बात समझ पाती थी कि अगर कल उसका एग्ज़ाम है, तो मुझे मालूम है कि उसका कौन-सा पार्ट कमज़ोर है, उसे एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं किस प्रश्न के उत्तर को और अच्छे से बता दूँ। तो ये कहीं न कहीं बहुत प्रभाव डाला इसने मेरे बच्चे के ऊपर और मैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो कॉलेजेस में पढ़ाया है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, तो मैंने देखा कि अगर हम बच्चों के साथ खुद डील करते हैं, समय देते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सब कुछ पाना संभव नहीं है कि हम सोशल लाइफ भी जी लें, जॉब भी कर लें और बच्चे को देख लें। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट आज करते हैं, जैसे मैंने अपनी लाइफ का 20 वर्षों का इन्वेस्टमेंट किया, बच्चे को देखा, कॉलेज देखा और अपने माँ-बाप की सेवा की। आज जब मेरा बच्चा 10th में, अभी इसने इस साल 10th किया है और जी,
तो उसको मैंने आज तक मैंने खुद ही पढ़ाया। सारे सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ाती थी और मैं बता दूँ आपको लगेगा बड़ी अजीब बात बता रही हूँ उर्वशी जी, मेरा बच्चा शुरू से कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में, सेकंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया। लेकिन मुझे बड़ी संतुष्टि थी, मेरे हस्बैंड को भी संतुष्टि थी कि जो क्वेश्चन पूछो, हर प्रश्न का उत्तर उसे आता था। वाह! क्योंकि हम लोग ये आँक लेते थे और कभी उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। पहली बार उसकी क्लास 4th में जब 7th रैंक आई, तो उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया। और आज भी वो कार्ड रखा है। ऐसे ही मैं कॉलेज में भी अपनी क्लास में सारे बच्चों से जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, कहते थे, मैं हमेशा सिखाती थी, बेटा मैं तुमसे नहीं कहूँगी 98% लाओ या उसका आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया? बस इतना लाओ कि 70 से 80% के बीच तुम्हारा रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जिस पर्पज से आए हो जॉब तुम्हें अच्छी मिले, इतने में तुम्हारा सार्थक रहेगा। थोड़ा सार्थकता के साथ मैं ये देती रही और आपके आशीर्वाद से बच्चे का 10th में 98% आया, 98.2। बहुत 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 सुंदर जवाब आपका है कि वाकई बच्चों का व्यक्तित्व तब निखरेगा जब परिवार, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं इसके, और वो जब चाहेंगे तभी, या वो जो करते हैं बच्चे, वो जो देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। और ये तो सच है कि माँ बाप जिस तरह से बच्चे के अंदर के भावों को समझ करके उसको गाइड कर सकते हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। और ये भी सच है कि आजकल नौकरी करना भी है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बस एक चीज ये कहती हूँ कि आप जिस समय जहां पे हैं केवल वहीं पे रहिए। आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे रहिए, आप बच्चों के साथ हैं तो केवल बच्चों के साथ रहिए, मोबाइल पे नहीं। हाँ, बहुत जरूरी आजकल की जॉब में होता है तो कभी कभी आप रहिए, लेकिन एक उसकी आदत मत बनाइए। तो उस समय आप केवल बच्चों के साथ रहिए, और जब तक हम बच्चों को ध्यान से देखेंगे नहीं, उनके भावनाओं को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम गाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम जिस समय जहाँ हैं हमें वही होना चाहिए। तो परिवार का प्रथम पाठशाला है, तो बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। और फिर शिक्षकों का भी रोल है, जैसा कि आपने बताया कि आप एक शिक्षक भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। तो स्कूल में शिक्षा का भी ऐसा होना चाहिए ताकि हम बच्चों में कुछ अच्छाई, कुछ अच्छे भाव ला सके, बच्चे को गलत सही बता सके, ये भाव हम रखें, और समाज बच्चे को हर रूप में एक्सेप्ट करे, हर रूप में उन्हें अपनापन दे, और उन्हें जो लगता है कि कुछ कमियां हैं तो उसे कमी बता करके नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोले कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम कम कर रहे हो, नहीं, आप ऐसा करेंगे ना बेटा तो ऐसा होगा। तो जब हम पॉजिटिव एक्टिविटी रखेंगे, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या स्कूल हो, तो बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी, वो क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज नहीं करता रहेगा। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और वाकई इस तरह के पेरेंट्स मन के आईने से अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो इन्हीं भाव के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और प्रेरणा स्रोत विवेक विश्व जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप वाणिज्य स्नातक एवं प्रबंधक में परास्नातक हैं, तथा गोदरेज समूह से डिप्टी जनरल मैनेजर पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। साहित्य क्षेत्र में स्वर्ण जयंती पूर्ण कर 50 वर्षों से निरंतर लेखन कर रहे हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आपका सशक्त सृजनात्मक साम्राज्य स्थापित है। तो चलिए आदरणीय, आपके मन से मन को भी हम टटोलते हैं। आपके अनुसार बच्चों में संस्कारों की नींव किस आयु में रखनी चाहिए और इसे कैसे आरंभ करना चाहिए आदरणीय? धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं अमृत जी से बात कर रहा था, एक बात निकल कर उसमें आई, अमृत जी ने ही कही कि ये समस्या हर एक के घर में है लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, और यही नजर आता है माता पिता का दंभ या अपने जो सही बात है उसकी तरफ आंखें मूंदना। मैं ये मानता हूं, बच्चा जो देखता है वो करता है, जो सुनता है वो सीखता है। और हमारी जो पीढ़ी थी, या आप थोड़ा सा, आप तो शायद छोटी हैं अभी दोनों, थोड़ा सा और पीछे आइए मेरी उम्र तक,
ये समस्या हमारी पीढ़ी में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया और हमने सीखा। अब ये अगली पीढ़ी में क्यों आ रही है? क्योंकि हम संतुष्ट थे। बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाकर उन्हें बड़े से स्कूल में डालकर हम संतुष्ट हुए, ना हमने सिखाया ना उन्होंने सीखा। बच्चों में संस्कार की नींव किस आयु से रखनी चाहिए? अगर हो सके तो पहले दिन से ही, जब उनका जन्म होता है। समझना कठिन है इसे। मैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पढ़ा था मैंने, जब बच्चा पैदा होता है इमीडिएटली वो उसके कान में गायत्री मंत्र पढ़ता है। जी ये अखबार की खबर बता रहा हूं, मैं उनसे मिला नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई तो बात होगी, बिल्कुल। बच्चों में ग्रहण शक्ति कुछ तो होगी। अभिमन्यु जी 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 गर्भ में था तभी से उसने सीखा, अर्थात तभी भी बच्चा सब कुछ ग्रहण कर सकता है, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं आज के परिवेश में ये कहना चाहूंगा, जैसे ही बच्चे को चलना बोलना या समझना आ जाए, उसमें संस्कारों की शिक्षा अपने आप शुरू हो जाती है। आप प्रयत्न करें या ना करें, अगर बाप मां पर चिल्लाता है तो बच्चे को मालूम पड़ जाता है अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाना ही जरूरी है। छोटी छोटी बातें हम उसे सिखा सकते हैं, बहुत बचपन से। बड़ों के पांव छूना, जूते घर के बाहर घूम के आए तो जूते घर से बाहर उतरना। अगर वो गोदी वाला बच्चा है तो उसको बता के जूते उतारना, देखो बेटा हम जूते उतार रहे हैं। दाएं हाथ से खाना, बाहर से आकर पांव धोना, भगवान को और घर के बड़ों को रोज सुबह प्रणाम करना। ये बातें सिखाने के लिए ना सिखाई जाए, अगर उसके सामने की जाए तो वो अपने आप सीख जाएगा। जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जी संस्कार या सभ्यता, यहाँ पे थोड़ा मैं ये करेक्शन करूंगी कि आजकल अक्सर मैं सुनती हूँ क्या सभ्यता संस्कार, और लोग समझते हैं कोई बहुत भारी भरकम चीज है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये भारी भरकम चीज नहीं है, जीने की राहें हैं। इन्हीं राहों पे बिल्कुल चल करके हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो आप इसको सभ्यता संस्कार ना करके समझ करके, इसलिए मैंने इसको नाम दिया जीने की राहें, अपने मन से जीने की राहें। और जहां तक आप कह रहे हैं कि सभ्यता संस्कार या जीने की राहें जो है, ये ना किसी वृक्ष पे उगते हैं, ना किसी पुस्तक में मिलेंगे, ना इसे पढ़ा जा सकता है, ना इसे समझाया जा सकता है। तो ये चीज केवल पढ़ने समझाने की नहीं है, स्वयं समझने की है, स्वयं को समझने की है। आप जो घर में करेंगे, माँ बाप जो घर में करेंगे, बच्चा वही देखता है वही सीखता है। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि मैं कहीं सफर कर रही थी ट्रेन में, तो एक फैमिली थी, तो माँ कुछ पढ़ रही थी और उसके दो बच्चे थे वो भी पढ़ रहे थे। तो कोई सज्जन आए तो उन्होंने कहा, माँ तो मैम आपके बच्चे तो बहुत संस्कारी हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आदरणीय, बच्चे सुनते कहाँ हैं, जो देखते हैं वही करते हैं, और यही सबसे बड़ी पाठशाला है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एज अ पेरेंट्स हम ज्यादा जिम्मेदार हैं। यदि अर्जुन ने अभिमन्यु को सीख उसके गर्भावस्था में माँ को नहीं दी होती, तो उसने कहाँ से चक्रव्यूह भेदन सीखा होता। बिल्कुल तो उसने सुना, और बच्चे पैदा होते हैं तो आप लोग देखिए वो स्माइल करते हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है तो मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं। तो वो आंसर नहीं देता है बच्चा, लेकिन उसके माइंड में वो सारी चीजें जज्ब होती जाती हैं, जो बड़े होकर के वो कोरिलेट कर लेता है। तो ऐसा भी नहीं है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे परिवार में, हमारे घर में ऐसा होना चाहिए, जो कि हम जिस रास्ते पे अपने परिवार को या अपने भविष्य को या अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं। बहुत सुंदर आदरणीय। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। गरिमा में पुष्पा सिंह जी, आप हिंदी के लिए समर्पित शिक्षिका हैं, एमए एमएड किया है आपने। और पुष्पा सिंह जी को बेस्ट टीचर सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। लेखन, भाषण और काव्य पाठ में सक्रिय रहते हुए
आप हिंदी विभागाध्यक्ष रूप में निरंतर शैक्षिक सेवा कर रही हैं। तो आइए मन के आईने में। जी, क्या आप मानते हैं कि बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हैं? और यदि ऐसा है तो अभिभावक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम अमृत बिसारिया मैम को प्रणाम। सर, आपको भी बहुत बहुत नमन। उर्वशी मैम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपका प्रश्न है मैम, क्या बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हैं और अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जीवन की प्रथम पाठशाला आपका घर है। और यदि हम अपने वेदों की तरफ चलते हैं और अपने सनातन की तरफ चलते हैं तो वहां हम पाते हैं कि किसी को अलग से सिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो आपका व्यवहार है, जो आपका आचरण है, वो आचरण ही सीख देता है आप किस प्रकार से अपने जीवन में दैनिक क्रियाएं करते हैं। कितना स्टार्टिंग यदि आप प्रारंभ करते हैं अपने दैनंदिन कार्यों को प्रारंभ करते हैं, तो आप यदि अपने बच्चे के साथ लेटे तो वो डेफिनेटली इस बात को देखता है कि आप उठे, आपने आंखें बंद की, आपने कुछ किया, समथिंग इज देयर, व्हाट इज देयर, तो क्या है। तो वो बच्चा, उसको जो शिशु है, उस चीज को देखता है। बिल्कुल। जैसे आप यदि ये कहें कि खाली यूएसबी है आपका माइंड, तो वो उसने उसको कैप्चर किया कि कुछ कर रहे थे, फिर आपने उसके सामने ओम बोला या अल्लाह का नाम लिया या आपने कुछ भी किसी भी देव को आपने नमन किया, वो बच्चा किसी भी धर्म का हो वो वैसा ही व्यवहार करना शुरू करेगा। निसंदेह। और ये आपकी दिनचर्या को कॉपी करता है। यदि हम देखें तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे एक आईना है आपका। आप जो घर में करते हैं बच्चे वही स्टार्ट कर देते हैं। घंटी बजाना आपने बजाई, वो दौड़ के जाएगा, दिन में 4 बार वही काम करता है। तो वो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभिप्राय कि हम यदि देखें तो हमारी क्रियाएं, माता पिता को सम्मान देना, उठते ही चरण स्पर्श करना, मैंने किया, अपनी मदर इन लॉ को किया, फादर इन लॉ को, हस्बैंड को, सबको किया, वो डेफिनेटली करेगा, उसको कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है। जी, और जी। बिल्कुल ठीक। ये जो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। तो स्कूल हम बच्चे को जिस तरीके से भेजते हैं, विद्यालय जैसे भेजते हैं, मैंने देखा अपने एक रिलेटिव के यहाँ गई थी, उनका 4 साल का बच्चा, और सर्दी में कोई लोग एक्सपायर किए थे अपने देश में ही। तो वहां जब मैं गई तो उसको देखा, वो बच्चे को गर्म पानी दादी ने किया, उसने स्नान किया और तुरंत जाकर के, उसकी 6:30 बजे बस आ रही, कोहरा पड़ा हुआ है, उसने स्नान किया और उसने जाके प्रणाम किया, अपना गायत्री मंत्र बोला, सब कुछ बोला। इसके बाद उसको दूध दिया उसकी माँ ने स्नान करके ही रसोई में जाना, सब चीजें करना। ये सारी जो चीजें हैं उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, बच्चा अपने आप कर रहा है। माँ गई मंदिर, सासू माँ ने रसोई संभाल ली उतनी सी देर के लिए, तो वो सब चीजें जो ऐसी इस तरह से दिखाई पड़ती हैं, तो बच्चे अपने आप ग्रो अप जिस माहौल में होते हैं वो ही उसके जीवन को इतना खूबसूरत बनाता है कि वो हर पल संतुष्ट होता है। आज सेटिस्फाइड नहीं है, ना तो पेरेंट्स है और ना बच्चे हैं। बच्चे पेरेंट्स की तरफ डिमांडिंग है, और जो पेरेंट्स है वो बच्चों को शाउट करते रहते हैं कि हमने ये दिया ये दिया। आवश्यकता नहीं इस चीज की, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों करने बिल्कुल की जरूरत सही, बिल्कुल पर है। सही कह रही हैं आदरणीय, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। या तो शाउट करते हैं
या तो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आजकल यस मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि बच्चे को कुछ करने के लिए मना मत करिए, जी, कुछ अभी करने के लिए मना मत करिए कि ये कल्चर डेवलप हो रहा है। डेवलप है यहाँ। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जब बच्चे को हम कुछ बताएंगे ही नहीं कि बेटा ये मत करो, ये ठीक नहीं है, या बेटा ये करो, इसका रिजल्ट अच्छा होगा, तो बच्चा जी, कैसे समझेगा? तो उस बच्चे के पैदा होने के बाद एक तो आपके व्यवहार से वो सीखेगा। आप जैसे बुरे बिल्कुल। व्यवहार को, अरे अरे ये नहीं करना है, ये करना है, तो सीख लिया उसने। और फिर जब आपको बताएंगे बेटा ऐसे नहीं करके ये करो, या बेटा ये करो, और कहीं कहीं पे तो ये भी होता है, बेटा कोई जरूरी थोड़ी है बड़ों की बात मानना, तुम अपना काम करो, उधर जाओ देखो। तो आजकल एक ये भी कल्चर डेवलप हो रहा है। तो मैं जी, ये मैम। कहती हूँ कि हम जो भी करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें तो जी, रिजल्ट पे भी ध्यान रखना चाहिए ना। असंतुष्टि जी, असंतुष्टि इंसान परेशान है नहीं तो सारी इसमें मानसिक समस्याएं आत्मसंतुष्टि मिलकर। कहाँ हुई? वो इंसान खुद भी अरे परेशान है अपने हालों से, जी, जी। वो भी बेहाल है इवन अपने हाल से। जी, पीटीएम, मैम पीटीएम में पेरेंट्स इसी प्रकार से आते हैं, कहते जी, हैं कि हमने इतना ऐसा किया, ये किया। तो उसको मेरा सिर्फ एक ही सजेशन होता है, दैट इज कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ एवरीडे 10 मिनट का टाइम दीजिए अपने बच्चे को, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। आप उसको कंप्लेन मत कीजिए और कुछ भी मत कीजिए, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए और उसको ये देखिए कि जो उसको होमवर्क मिला था, डिड यू डू और नॉट डू। बिल्कुल, सिर्फ दस बिल्कुल, मिनट आपका टाइम देना उस बच्चे की पूरी शेड्यूल को चेंज कर देगा, उसकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। उसे ये पता है कि डैडी आएंगे, 11 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, वॉट एवर टाइम इज देयर, ही विल चेक माई रूटीन। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बच्चा, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं, जैसे पहले के टाइम में मैं सेंट्रल स्कूल में थी, बीएचईएल हरिद्वार, तो वहां पे जी, जी, हम आर्मी वालों के बच्चों को भी लेते थे ना। तो ऐसा जी, होता जी, था कि वो हस्बैंड बाहर चले गए हैं और बीवियां कम पढ़ी लिखी होती हैं। अरे मैम क्या करें, मुझे तो आता ही नहीं। हमका कोई बात नहीं, इसके लिए आप क्यों परेशान हैं? आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप अपने हाँ, बच्चे के साथ बैठ जाइए, देखिए बस, वो कुछ लिख रहा है, अपने हाँ, बैग से किताबें निकाल रहा है, कॉपी निकाल रहा है, बस आप ये देखिए और उसको कहिए कि वो करे। तो एक आप नींव डाल देंगे कि उसे देखने की और अपना होमवर्क चेक करने की, तो अपने आप करेगा। तो वही जी, मैं तो कहती हूँ कि हर काम करने के भी 100 बहाने हैं और हर हाँ काम जी, ना करने के भी 100 बहाने हैं। तो ये बिल्कुल बहाने सही ना है मैम। बना करके हम अपने दिमाग में इन सब चीजों को बिठा करके आगे चले तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। अभी भी हालत इतनी बुरी नहीं है, काफी पेरेंट्स कॉन्शियस नहीं भी मैम, हैं। नहीं, 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 हाँ, बिल्कुल, काफी बिल्कुल। पेरेंट्स कॉन्शियस भी हैं। तो जी, जी, जी। यहाँ पे हम जरा अपने मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यकार मित्रों को धन्यवाद बोल दूं, फिर आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू मैम। बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ गए हैं मंच से। आदरणीय दीपाली का विश्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपाली का विश्व जी बहुत तारीफ करती जा रही हैं। मधु प्रधान जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका आदरणीय, स्वागत आप सभी का स्वागत। अविनाश बैद जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। काफी बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता जी जुड़े हैं, हार्दिक अभिनंदन गुप्ता जी। और कमेंट्स करते जा रहे हैं आप सभी लगातार कि बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, सभी के जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। अतुल श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की आपने, उर्वशी जी लिख रहे हैं। दीपाली का विश्व जी, स्वागत है विवेक जी आपका। हम सभी का स्वागत सत्कार भी करते जा रहे हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका अमरेंद्र वर्मा जी, वाह वाह लिख रहे हैं। सुनीता माहेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच से जुड़ने के लिए और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए।
सुनीता माहेश्वरी जी, आभा माहेश्वरी जी भी जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभा जी। लक्ष्मी लाल जी भी जुड़ गई, बहुत स्वागत आपका आदरणीय। वीरेंद्र सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और आप मंच से अंत तक बने रहिए ताकि हम सभी लोगों का हर्ष उल्लास बढ़ता रहे। और यहाँ पे हमारा प्रथम राउंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि कविता का तो है नहीं। हम अब आगे चलते हैं फिर से आप लोगों के साथ। मन के आईने में झांककर बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ना, उनके भीतर की गुण भावनाएं और संभावनाएं पहचानना, उन्हें संस्कार, संवेदना और आत्मविश्वास देना ही उनके व्यक्तित्व का सच्चा निर्माण है, जो हम अपने व्यवहार के द्वारा ही दे सकते हैं। जी जी जब बच्चा स्वयं को समझता है, तभी उसका व्यक्तित्व उज्जवल, संतुलित और समाज उपयोगी बनता है। स्वयं का समझना मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या अच्छा करता हूँ, मैं क्या गलत करता हूँ, खुद को जानना और अपने कर्मों को पहचानना। वहीं से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, यह वहां तक बताना जरूरी है। कभी कभी मैंने देखा है कि हम एक दो बार बता देंगे बच्चे को, हो सकता है नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया, तो एटलीस्ट बहुत प्यार से हम उसको समझा सकते हैं। कभी नेगेटिव तो ना बोले, हमेशा पॉजिटिव ही बोले। कि जैसे कि बेटा तुमने ये गलत किया, ऐसा नहीं, ऐसा करो। गलत किया मत आप बोलिए, आप ये बोलिए बेटा इसको ऐसे ही लिख लो। जी तो वो शायद बहुत खुश होगा और उस चीज को फिर से लिखेगा। तो इस तरह के भाव बच्चों के साथ रखना और उन्हें समझाना, जब तक वो हर बात को ठीक से समझ नहीं जाते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उन्हें समझाएं। और इन्हीं भाव के साथ फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। और आदरणीय उर्वशी श्रीवास्तव जी, तकनीक और सोशल मीडिया के इस युग में बच्चों को संयम और मर्यादा का पाठ कैसे सिखाया जा सकता है, इस पे कुछ प्रकाश बहुत अच्छा डालिए। जी जी तकनीकी और सोशल मीडिया दोनों ही देखा जाए तो बहुत आकर्षक हैं, जो बहुत लुभावने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि इनमें डीमेरिट्स ही हैं, इनमें मेरिट्स भी बहुत हैं। जी जी हमारे समय इतना किसी भी सवाल का अगर जवाब चाहिए होता था, मान लीजिए मेरी फिजिक्स में 10th में कोई सवाल का जवाब फंस गया, हमारे आसपास अगर कोई नहीं है, हमारे माँ बाप उस फील्ड से नहीं है, तो हमें आंसर नहीं मिलता था। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं अपना उस आंसर को खोजने के लिए। आप एक प्रश्न का आंसर ढूंढते हो, बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं। तो इसकी मेरिट्स भी हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैं आज ही एग्जाम्पल ले लूं, अमृत बिसारिया जी ने इतना सुंदर मंच आज एक से एक विवेक, आदरणीय विवेक जी को बुलाया है, पुष्पा जी को बुलाया है। तो सोशल मीडिया के अपने आप में बहुत ज्यादा मेरिट्स हैं। लेकिन मैंने अभी आदरणीय विवेक सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चा जिस दिन से पैदा होता है, उसी दिन से उसका संस्कार उसको देना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपने अभिमन्यु का प्रसंग वहां पर आप लाए सर, तो मैं इससे बिल्कुल वाकिफ मैं भी आ रही हूँ अपने प्रश्न की तरफ। मैं बात रखना चाहती हूँ कि अगर हमें बच्चे को माँ की कोख में कुछ सिखाना है, तो हम सीधे बच्चों पर ना आके पहले हम जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं औरतें या हस्बैंड भी, पापा जो बनने वाले हैं, आप गीता पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप अच्छा पढ़िए, है ना? जो भी आपकी आप देखिए, इस चीज़ को आपको तभी से फ़ॉलो करना है। ये नहीं कि बच्चा जब पैदा हुआ है तब तो करना ही करना है। और जब वहाँ से शुरू होगा, धीरे-धीरे हमें हर चीज़ को, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, धीरे-धीरे होता है। एक चीज़ जो मिस हो रही है आजकल मैं देख रही हूँ चारों तरफ, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का ध्यान देते हैं। सारी मतलब सारी सुविधाएँ भी देते हैं। अच्छा बेटा तुम ये ले लो, ऐसे कर लो, तुम पढ़ो। अच्छा तुम्हारे कमरे में हम एसी लगा दे रहे हैं, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। जबकि हमें क्या करना है,
बच्चे को शुरुआत से ही जैसे वो तीसरी चौथी साल में पहुंचा, वो जैसे ही कुछ मांगे उसे देना नहीं है, कम से कम उसे 5 बार मांगने दीजिए। आपके पास कितना भी पैसा हो, इस माइंडसेट से बाहर आइए। मैंने बहुत कमी झेली, अपने बच्चे को कुछ नहीं झेलने देंगे। अगर आपने ये उसके अंदर डाल दिया, आप खो देंगे अपना बच्चा। बेशक। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सब संस्कार, पैर छूना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन ये चीजें बच्चा, आप कितने भी पैसे वाले हो, बच्चा 4 बार मांगे, उसे एहसास दिलाइए बेटा एक बार में चीज नहीं मिलेगी, है? उसको समझाइए बेटा सब चीजें अवेलेबल नहीं है लाइफ में। कुछ और दूसरी दीजिए चीज कुछ मत नहीं दीजिए, कभी कुछ दीजिए कभी क्यों कुछ नहीं दीजिए, ताकि उसे एहसास हो नहीं कि हमें नहीं मिला। दीजिए। जी हाँ, चलिए हाँ, आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि सारी एक चॉकलेट है, वो उसने खाई है, कैसा स्वाद है, हमने नहीं खाई, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, हर बार वो चॉकलेट माँग रहा है, आज भी चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, और बिल्कुल दूसरा सर। पॉइंट ये जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी। हाँ, तकनीकी और सोशल मीडिया की तरफ मैं आ रही हूँ कि जैसा कि मोबाइल का उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है, तकनीकी ने तो हमें बच्चों को इतना स्मार्ट बना दिया है, शायद हम इतने स्मार्ट नहीं थे। बिल्कुल सच यही बिल्कुल है। हम ये कहें कि आजकल के बच्चे तो बहुत वीक हैं, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। देखिए, हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तकनीकी ने उन्हें जितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन अगर उसके हम दूसरे पहलू को देखें कि हम क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल भी दे दिया, ठीक है, लेकिन आप बच्चे पे निगाह भी रख रहे हैं, पैरेंट लॉकिंग और सब कुछ आती है मोबाइल में। लेकिन हमें उनको ये भी बताना है बेटा कि इससे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हो रही बिल्कुल है ना? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब बच्चे कहेंगे आजकल के सब स्मार्ट है 7th-8th में ही, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। हाउ कैन यू से मम्मा लाइक दिस? हाउ कैन यू से पापा लाइक दिस? तो हमें बताना है बेटा उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट बहुत बुरा है। सर बहुत दर्द, क्या प्रभाव है। इरिटेशन, बेचैनी, भूख ना लगना, नींद ना आना, कुछ भी, और सबसे बड़ी बात आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, जो आप कहना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। इसके साथ-साथ समझाते हुए आजकल ज़्यादातर सभी के बच्चे आईआईटी, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हमारा बच्चा भी कर रहा है, सबके बच्चे कर रहे हैं और बहुत टफ है। जब मैं बच्चे से कहती हूँ, "बेटा हम भी पढ़ते थे इतनी देर तक", तो कहता, "मम्मा इतनी कठिन पढ़ाई नहीं थी आपके यहाँ।" हमने बेटा हम मानते हैं, इतनी कठिन नहीं थी, लेकिन हम ये भी अभी भी चाहते हैं। अभी हम गए थे बिहार, आप लोग के आशीर्वाद से मुझे बिहार गौरव सम्मान दिया गया है, विज्ञान और साहित्य के समन्वय के लिए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जाना हुआ और सार्क कंट्रीज़ ने वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी, इंटरनेशनल सार्क कंट्रीज़ का फोरम था। तो मैं बेटे को ले गई, 3 दिन उसकी आईआईटी की क्लास मिस हो गई। तो उसको लग रहा था मम्मा मेरी मिस हो जाएगी। मैंने नहीं बेटा, बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। जाओ, देखो, नालंदा विश्वविद्यालय जो आँखों से देखोगे, हमेशा याद रखोगे। आईआईटी में हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आईआईटी में नहीं हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म है। ना, है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या ज़रूरी है, अगर हम बीमार हैं तो तुम चाय बना के दे पा रहे हो कि नहीं, तुम्हें चाय बनानी बिल्कुल आती है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। नहीं आती तो बेटा तुम तो टेक्नोलॉजी में माहिर हो, मोबाइल खोलो, देख लो, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बहुत पापा ठीक। के शूज़ कभी-कभी साफ कर दिया करो, है ना? शूज़ बिल्कुल अपने रख रहे हो, इसीलिए मैं बिल्कुल 2-4 बच्चे अभी भी पढ़ाती रहती हूँ। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और यही है कि बच्चे आजकल की टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखते हैं, और हमें भी उनका सहारा बच्चों को कहना चाहिए कि वो लें, लेकिन वॉचफुल आईज हमारा रहना जरूरी है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए वॉचफुल रहना जरूरी है। आप मोबाइल दे करके बिल्कुल फ्री मत हो जाइए, टीवी के सामने छोड़ करके बिल्कुल फ्री मत हो जाइए। बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, वो भी देखना जरूरी है। तो वॉचफुल रहना जरूरी है। बहुत सही आपने कहा कि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, और बच्चे आजकल ये बिल्कुल कहते हैं कि और मम्मा। मैं एक पॉइंट और हाँ, रखूँगी जी, 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 कि जी, बिल्कुल, मोबाइल, टीवी बच्चों के साथ देखिए, उनको अलग बिल्कुल, मत करिए कि हम अलग बिल्कुल, देख रहे हैं, तुम अलग देखो। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम कोई भी कार्टून शो वो देख रहा है तो साथ में देख लीजिए। उसके लिए बहुत मैटर करता है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को, उसको समझाइए बेटा तुम्हारे अकेले हो, मेरे लिए अकेले नहीं है। तो समन्वय अच्छा बनेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो अकेले तो छोड़ना ही नहीं है बच्चों को हर जगह। मतलब आप ये देखिए मेरे बच्चे 12th में थे, लेकिन वो रात के 1 या 2 बजे सो रहे हैं तभी मैं सोती थी। और मुझे लगता था कि बच्चा क्या करेगा, वो भी सोच सकता है या नहीं सोच सकता। और फिर सुबह 5 बजे उठ करके सारा घर का, उस समय तो हम लोग खुद ही कुक करते थे, कुक करके फिर जॉब पे जाना, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन वो कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत थक गई हूँ। 5-6 घंटे 24 घंटे में सोने को छोड़ करके जो मेरे लिए था, मेरा टाइम फिर मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं था। 1 सेकंड भी मेरा अपने लिए था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम खुद भी सेक्रीफाइस करेंगे, हम बच्चों के लिए अपना समय देंगे या हम जॉब के लिए अपना समय देंगे, तो अच्छे काम में हम समय देते हैं तो बच्चे भी वो देखते हैं और इसका असर बच्चों पे भी होता है। तो इस तरह से हम तो हमारे मन में काम की प्रायोरिटी का भी होना बहुत जरूरी है। हमें दूरदर्शी भी होना बहुत जरूरी है कि आज का रिजल्ट कल क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे आज हमने अच्छा कर दिया, चलो छोड़ो, बहुत खुश हो गए। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो अपने माइंड में आप ये रखिए। तो ये सब चीजें देख करके और सोच करके ही हम आजकल के इस युग में, डिजिटल युग में, बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं और बुराइयों से और कमियों से उन्हें बचा सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही, अच्छी तरह से आपने समझाया आदरणीय। और आगे बढ़ते हुए आज के विवेक का विषय जी, परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्यों? फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है? मैं मैं ज्यादातर सोचती नींव नींव के ऊपर मैं ज्यादा सोचती कि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो आगे चल करके वृक्ष भी उतना ही फलदायक होगा। जी आदरणीय। कि मैं मानता हूं अगर बच्चे कोई बड़ी गलती करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा दोष माँ बाप का है। वैसे ही किसी दफ्तर में अगर कोई जूनियर अधिकारी गलती करता है तो वो सीनियर की गलती है। बिल्कुल, बच्चे अपने आप में तो कुछ नहीं होते, गीली मिट्टी है वो। बिल्कुल, कुम्हार जैसे उसे ढालता है उसी रूप में वो ढल जाती है। और कल अगर कुम्हार खुद कहे यार ये क्या है, गलती उसकी है। आजकल एक बहुत विचित्र सा क्या कहूं मैं, भावना आ चुकी है माँ बाप में, जैसे अभी जिक्र भी किया, जो हमें नहीं मिला हम वो बच्चों को देंगे। बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं आप। अगर आपको नहीं मिला तो क्या वो उचित था या अनुचित था इसका फैसला आप नहीं करेंगे पहले। बिल्कुल, और बच्चों को बचपन से ही एक ऐसी भावना देना कि बेटा तुम्हारे माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, तुम मांगो तो बहुत सही। गलत है, बहुत गलत है। इससे बच्चों में पैसे का जो मूल्य है वो खत्म हो जाता है। आपको दूसरी 1 बात मिनट मैं रोकूं आदरणीय विवेक जी। इसी जी, बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चा जो शायद 10th में या 12th में आ रहा था, पढ़ने में भी अच्छा था और उसकी हर डिमांड पेरेंट्स पूरी करते थे। जो भी वो कहता था इतने सालों तक सब कुछ उसको देते गए, तो नहीं होगा या नहीं मिलेगा ये वर्ड उसे पता ही नहीं था। फिर आगे चल करके उसने कोई बहुत बड़ी गाड़ी मांगी जो शायद नहीं दे सकते होंगे माँ बाप, या सोचा होगा कि अभी नहीं देंगे, मना कर दिया और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? माँ बाप, माँ बाप हुए ना पेरेंट्स, जिम्मेदार। बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ, बेशक। आप जी जी आगे आप। इससे बच्चा जो गलत बातें सीखता है वही बच्चा कहीं से न किसी स्टेज पर पहुंचकर माँ बाप को जता देता है कि तुमने हमें ये सिखाया। मुझे कहानी याद आती है, एक चोर पर मुकदमा चल रहा था, जो भी मजिस्ट्रेट या जज साहब थे उन्होंने उसे 2 साल की सजा दी। उसने बोला सजा मंजूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी माँ से एक बात करना चाहूंगा। माँ उठकर आई उस तक और उसने माँ के कान के पास मुंह ले जाके उनका कान बुरी तरह से काट दिया, लूहलुहान हो गया। जज ने पूछे ये क्या है, उसने सिर्फ ये है कि जब जब बचपन में मैंने यही गलती की तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका, हमेशा मेरी पीठ थपथपाई। वही चोरी आज मैंने की है तो मुझे 2 साल की सजा मिल रही है। बिल्कुल
बिल्कुल सो सही, बिल्कुल। माँ जो बाप देखता है वही अपने सीखता है। जो देखता है वही करता है। और जी, दूसरी एक कहीं ना कहीं ये बात ऐसी आ गई है कि हमारी पीढ़ी वो थी जो हम माँ बाप का बात मानते थे बिना तर्क वितर्क किए। बेटा ऐसे करना चाहिए, माँ ने कहा तो ठीक ही होगा। बिल्कुल। लेकिन अब जो पीढ़ी आ गई है वो कारण पूछती है, क्यों? हमारे पास वो शायद कारण नहीं है, क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं। और आज अगर हम उन्हें कहते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए करो, हमारी खुशी के लिए करो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी नजरों में। कोई कोई नहीं मानेगा भी नहीं, मैं कोई बाहर से कोई मानेगा भी नहीं इसको। हाँ, जी, मैं बाहर से आके भगवान को नमस्कार क्यों करूं? सुबह ही तो किया था, अब क्यों करूं? ये बातें उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम बच्चों के सामने, हम घर में बैठे हुए हैं, बाप घर में बैठा हुआ है, कोई मिलने आता है, बेटा कह दो मैं घर में नहीं हूं, हाँ, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल, सीख गया। ऐसा भी लोग करते हैं। जी, उससे हाँ, कभी भी झूठ बोला जा सकता है। अगर नैतिक मूल्यों की बात, मानवीय मूल्यों की बात हम करते हैं, तो अगर हमने अपने घर में कोई भी प्राणी पाला है, उस प्राणी से माँ बाप कैसा व्यवहार करते हैं ये बच्चे को सिखा जाता है। मुझे किसी अनजान व्यक्ति से या अनजान प्राणी से कैसा व्यवहार करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन माँ बाप इतनी गहराई से नहीं सोचते। उनको सिर्फ एक बात पता लगती है, समझ आती है कि मैं भी ऑफिस जाती हूँ, पति भी ऑफिस जाते हैं, तो बच्चों के लिए ये लो बेटा तुम्हारे लिए एक पियानो ले आए आज हम, बिल्कुल, ये लो बिल्कुल। बेटा तुम्हारे लिए एक बैटरी की कार ले आए। जी, जी, बच्चों की नजर में माँ बाप से ज्यादा वो खिलौने हैं। बिल्कुल। और बहुत दुख की बात है, अगर माँ का हाथ किसी कारण से छिल जाए, कट जाए, तो उसे इतना दुख नहीं होता जितना उसकी गुड़िया का या कार का हाथ कट जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब कुछ बच्चे वही सीखते हैं जो माँ जो बाप सिखाते हैं, जो डायरेक्टली और और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बिल्कुल, अगर वो, बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं अगर बाप धूम्रपान करता है, बहुत चांसेस है बेटा भी करेगा। बहुत अगर क्या, माँ घर में कभी 100%, 100% करेगा सर। शायद ही एक दो बच्चे भी, होंगे जो नहीं करेंगे। जी, अगर घर में दादी या नानी माँ से चाय मांगती है और माँ कहती है बना लो अपने आप, बच्चे के यहाँ पे वो बात आ गई है कि कल मुझे इनके साथ यही करना है। बिल्कुल, सो बिल्कुल सही। माँ बाप ही बच्चे को बनाते हैं, माँ बाप ही बच्चे को बिगाड़ते हैं, और माँ बाप बच्चे को अपना रूप देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल अक्षरशः सही कहा है आपने आदरणीय, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। मैं तो कहती हूँ कि कोई भी बच्चा खराब नहीं होता है। कोई भी बच्चा अरे खराब है ही नहीं। हर जी बच्चा जी बहुत अच्छा होता है। भगवान ने हर बच्चे को बहुत अच्छा बना के भेजा है। फिर जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो क्यों क्यों राहों से भटकने लगते हैं? क्योंकि आगे जो उनको ट्रेनिंग मिल रही है वो देख रहे हैं, और इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। अभी हम लोगों ने बातचीत की परिवार, पाठशाला और समाज। तो यदि परिवार में हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बने और अच्छे उनका व्यवहार अच्छा हो, और वही पेरेंट्स नौकरी भी करते हैं, तो विद्यालय में वो शिक्षक भी होंगे, और ऐसे ही पेरेंट्स से समाज भी बनता है, तो समाज में भी ऐसे ही लोग होंगे। तो केवल बच्चों में ही बचपन से रास्ते दिखाने की उसकी जरूरत नहीं है। हम सभी को हम सभी को हर कदम कदम पे स्वयं को तौलते हुए, स्वयं को सोचते ही आगे बढ़ना है। मैं आपको बताऊं, मेरे 3 बेटे हैं, और ऊपर वाले की कृपा से सब बहुत अच्छी जॉब में हैं, बीटेक है। अभी तो छोटे वाले का जिंदल में ज्वाइन किया, और इकोनॉमिक्स इंडिया में और 9 लीडिंग पेपर्स में उसका बहुत निकला है। मैंने अपने बच्चों को केवल 3 शब्द कहा था: मम्मी मन नहीं है, मत बोलना। यार, मत बोलना। अभी नहीं करूंगा ना, कल करूंगा, मत बोलना। ये 3 वर्ड्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड थे मेरे यहाँ, और शुरू से ही, बचपन से ही। तो तभी बड़े होके उन्हें फ्रेंडशिप कभी लगा भी नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक चीज, जैसा कि आजकल मैं सुनती हूँ कि बच्चों को डांटिए मत, लेकिन मुझे लगता था जब बच्चे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चल गए तब भी मैं निश्चिंत नहीं हुई, क्योंकि वहां पे भी जा करके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है क्या नहीं, सब सुनते ही थे। तो एज अ फ्रेंड मैंने बच्चों को रखा। तो बच्चे सबसे पहले फोन कर मुझे बताते थे कि मम्मी, एक लड़की कह रही है कि तुम मुझसे शादी करोगे, वो इंटर कास्ट है। हमने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल कर देंगे। उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स से हमें मिलाए।
और फिर दूसरे दिन से वो लड़की मुंह छुपा के इधर उधर करके जाने लगी। तो अब बच्चों को से फ्रेंडली होइए ना, तो बच्चे कभी गलत करेंगे ही नहीं। आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं आप। जी हाँ, माफ कीजिए। मैं जी छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मुझे आज तक वो बात याद है। मैं शायद 12-13 साल या 14 साल का हूंगा। हमें 5-6 साल तक हमारी माँ ने ही बड़ा किया। पिताजी आर्मी में थे, वो बॉर्डर पे थे। मेरी माँ ने उस टाइम, मैं 8वीं या 9वीं में था, एक बात कही थी, बेटा अब तुम समझने लग गए हो कई बातें, और सारे फैसले हमारे नहीं मानोगे, हमारी सारी बातें नहीं मानोगे। कहीं बाहर जाओ तो एक काम करो, सिर्फ मुझे बता के जाना कहाँ जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे। जी और इसके बावजूद कई जगहें ऐसी होंगी जो तुम हमें नहीं बताओगे कि तू कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल तो कम से कम वो एरिया बता देना कि आज मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, इतने बजे तक आ जाऊंगा। मतलब कुछ हो जाए तो मैं ढूंढ सकूं तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल सही, झूठ मत बिल्कुल बोलना सही, कभी। बिल्कुल सही कह रहा लेकिन है। वही मेरे तो बात जब बच्चे मैं अपने ट्यूशन। बच्चों को बताता हूँ, जो यही बात जब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, तो वो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल है ना हमारे पास, बता देंगे। और बिल्कुल डरने की तो बात ही कोई नहीं, हम बड़े हो गए हैं अब। अब बिल्कुल। बताइए, ये फर्क है। तो मैं तो कहती हूँ कि तो तुम बड़े हो गए तो क्या मैं नहीं बड़ी हुई हूँ? तुम बड़े हो तो मैं भी तो बड़ी नहीं हो तो गई कहते हूँ। आप मत बोलो। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं अपनी बात रखूँ इस पॉइंट पर। जी जी तो मेरा बेटा भी मैंने उसको बाहर निकलना कि हाँ, आप अपने आप जाओ, मेट्रो पकड़ो और जाओ, देखो कैसे क्या होता है। तो कई बार वो वहाँ पर आजकल तो सिस्टम है, वहाँ पर आप पंचिंग मशीन में थंब लगाओगे या कार्ड दिखाओगे तो अटेंडेंस आ जाती है, आप पहुँच गए हो। तो एक निश्चिंतगी होती है, आप पहुँच गए हो। बहुत बार स्कूल का बैग और कोचिंग का बैग चेंज होता है, तो वो भूल जाता है। तो मैंने कहा बेटा तुम ऐसा करो कि उससे कहने से पहले मैंने किया था। मैंने कहा बेटा तुम वहाँ अगर भूल गए कार्ड तो कोई बात नहीं, पहली बात तो ले जाया करो, क्योंकि कल को तुम्हारी अटेंडेंस वहाँ पे वो मानेंगे नहीं, और भूल गए तो बस अपना लाइव लोकेशन भेज दिया करो मुझे, तो मुझे निश्चिंतगी रहेगी। तो कहता क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हमने नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता है। देखो हम कहीं जाते हैं, तुम्हें तुरंत लोकेशन भेजते हैं। बिल्कुल अगर पापा साथ में नहीं जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो, मैं करती हूँ पूरी, कि उसका दिमाग ये बैठे हम बाहर जा रहे हैं, उसे ये ना लगे हम अभी छोटे हैं, केवल मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट है। मैं कहीं भी ऐसी जगह जाती हूँ, तीनों का ग्रुप बनाया, अपना लाइव लोकेशन जरूर भेज देती हूँ कि आज मैं अकेले जा रही हूँ, बिल्कुल ये लीजिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है बच्चों को ये समझाना भी, जो हम तुमको कह रहे हैं वो हम भी करते हैं, ताकि उनको ना लगे कि अच्छा तो मुझे अभी तक छोटा समझा जा रहा है, मैं बड़ा ही नहीं हुआ। वही ना, बच्चों के सही साथ है। ना 10-12 साल के बाद मुझे लगता है कि फ्रेंडली रहना जरूरी है, और बचपन में भी फ्रेंडली रहना जरूरी है। लेकिन वो थोड़ा सा उनको क्या गलत है क्या सही है ये नॉलेज देना भी बहुत जरूरी है, बहुत बेशक, जरूरी है, बेशक। क्योंकि बच्चे नहीं जानते जी, हैं। आजकल बिल्कुल। मैंने देखा बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। अरे ये गलत है या ये सही है, कौन सा सही है, ये पूछते हैं बच्चे। सही। तो इसलिए क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। और बच्चे को आप जब भी डांटिए या बोलिए, उन्हें जरूर बताइए कि आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों आया। और मैं आपको बताऊं, उस समय बहुत ही हंसी आती है कि मैं अपने बच्चों को डांटती थी, फिर मैंने पूछा तुम बताओ उस समय मुझे क्यों गुस्सा आया था तुम्हारे ऊपर। तो बच्चे अपने आप बताते हैं कि मम्मी मैंने ऐसा किया था ना, ये मेरी गलती थी इसलिए आपको गुस्सा आया था। तो बच्चे ये सेटिस्फाइड है। सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छी बच, बात है, फीडबैक बिल्कुल। लेने। बच्चे सेल्फ सेटिस्फाइड रियलाइजेशन है। इज द बेस्ट रियलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसको लगता है कि हाँ मैंने गलत किया था इसलिए मम्मी को गुस्सा आया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। चलिए बात करो तो खत्म ही नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं जी, आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय पुष्पा सिंह जी, जी मैम। सेवा, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण बच्चों में विकसित करने के लिए हम क्या करें? घर विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी जी। फिर से बीइंग अ स्कूल टीचर, तो हमारे लिए मेन चीज एक ही होती है, एग्जाम्पल शो करना। मीन्स हम एक लोग। मिनट आपको थोड़ा रोकूंगी आदरणीय, थोड़ा जी शॉर्ट जी में जी ही कहिएगा क्योंकि टाइम जी आगे बढ़ रहा है तेजी से। जी 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 जी। जी तो घर और विद्यालय दोनों को मिलकर, दोनों जगह पे मिलकर बच्चों को सर्विस एक्टिविटीज में हम लोग शामिल कर सकते हैं मैम, बिल्कुल है ना, कि सेवाएं हैं बिल्कुल तो उन सेवाओं में हम उनको शामिल कर सकते हैं कि दे रहे हैं, कुछ डोनेशन है तो घरों में भी हम जैसे खुद से कर लेते हैं, खुद की जगह पे हम बच्चों के माध्यम से करवाएं
तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो आपको भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं। देते तो बिल्कुल पहली बिल्कुल चीज तो जी जी हाँ हाँ जी, तो पहली चीज तो हमारे पास में ये है। दूसरी चीज है कि जो लोग काफी नीचे तबके के लोग होते हैं, हाँ, तो वो उनको हमारी कितनी आवश्यकता है। तो हमें कई बार जब हम फ्री होते, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पिकनिक और कहीं पे हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवी के लिए जा रहे हैं, उसके लिए उसकी जगह पे हम बच्चे को, और या हम स्कूल में हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग को एक ग्रुप बनाते हैं कि हमें इस सोसाइटी में जाना है। उस सोसाइटी में जा करके जो हमने कलेक्ट की है चीजें, वो नीडी पीपल को देना है। तो वहां बच्चे सीखते हैं कि बहुत अच्छा सीखते हैं कि हमारे वाह पास में कितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, बट हमने उसको दिया। उसके अंदर से जो इम्पैथी भाव आता है, तो वो बच्चे उसको वहां पर जाकर के एकदम अडेप्ट करते हैं। फिर उनके बिल्कुल बहुत सी ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि नहीं, सारी चीजें मेरी बेकार नहीं है, और उसको मैं पास ऑन करूं। और दूसरी चीज, जो मेरे पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं वो बहुत बड़ी और अच्छी चीजें दे रहे हैं, इसलिए बच्चे आर्ग्यू करना शुरू करते हैं, उसमें भी काफी कमी आती है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल वाह तरीके वाह बिल्कुल इस तरह वो बच्चे इमोशनली उनमें अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाती है, सेंसिटिव। शेयरिंग आ जाता है। हाँ, शेयरिंग केयरिंग, जो हम शब्द सिर्फ शब्द कहते हैं, वो सारे शब्द ना रह के वो भावनात्मक भावनात्मक रूप में उससे अटैच होकर क्या बात क्या बात। जीवन समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बिल्कुल सही सजेशन है आपका और ये बिल्कुल कारगर होगा क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बच्चों में दया भाव जी भी जी बहुत जी, होता है। बच्चे किसी को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते हैं, ये सब बिल्कुल सच है। मतलब बनाने वाले ने ऐसे गुण बच्चों में दिए हैं जो बहुत बड़े होने पे लोगों में नहीं होते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो जी हम ऐसी एक्टिविटीज कराएं हैं जिससे कि बच्चों का ये भाव और आगे बढ़े। और एक चीज मुझे आपकी बात सुन करके पुष्पा जी, एक चीज ये भी याद आ रही है कि यदि हम स्कूल जी में ऐसी कोई एक डिसिप्लिन की क्लास या कोई आर्मी ट्रेनिंग या कोई इतना ही कहना है, इतना ही करना है, इतना ही बोलो, इतना ही चलना, मतलब एक गवर्निंग टाइप की कोई क्लास हम कराएं, क्लास हो एक जिससे बच्चे डिसिप्लिन सीखे, हमारे मन का ही हमेशा होता रहे ये ना सोचे, सभी के मन का होना चाहिए, इसलिए सभी की रेस्पेक्ट करे और सभी से सीखे। तो कुछ एक आध वाह पीरियड क्लास में आप लोग जैसे अभी हैं स्कूल में, मैं तो आ चुकी हूँ बाहर, जी तो मैम। इस टाइप का भी कोई एक इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी लाभदायक होगा। ऐसे जी मैम। ऐसे स्कूल में मैं दोबारा एडमिशन लेना चाहूंगा। सर, हमारे यहाँ लाइफ स्किल बिल चलती है, लाइफ स्किल चल रही है, और उसमें बच्चे जो ग्रुप में टास्क करते हैं ना, जी तो वो इसी तरह से मिल करके, क्योंकि उसमें क्या कोई बात मार्क का पेपर नहीं है, हम उनको ग्रेडिंग करते हैं। जैसे बच्चे जी को अभी विंटर ब्रेक में मैंने काम दिया, तो एक ग्रेड 6 का बच्चा था, जिस हमने जनरल कॉमनली बोला कि भाई आप एविडेंसेस लाइएगा, वीक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में डे वाइज आपने क्या किया। ग्रेड 6 का छोटा सा स्टूडेंट, बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल उसने हर एक चीज को बाकायदे अपनी डायरी में नोट किया। ही शोड मी ईच एंड एवरीथिंग, डे वाइज, वीक वाइज, एंड उसने उसके एविडेंसेस दिखाए। एविडेंसेस में फादर के साथ में बातचीत थी उसी टॉपिक से रिलेटेड, कजन के साथ में थी, मदर के साथ में बातचीत है, और उसने खुद का अपना वीडियो कैप्चर करके, तो उस चीज को पूरी क्लास के सामने हमने शो किया कि देखिए आप इस तरह से, उसने अपने क्लीनिंग कैसे किया उस चीज को भी उसने बनाया। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीजें, और बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छी विलिंगली उस चीज को कर रहे हैं। और सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और लीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है बच्चों की, उनके जी में मैम। लीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। और हमारे मंच पे, मंच से बाहर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सभी विशिष्ट साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय अविनाश बागड़े जी जुड़े हुए हैं, लगातार तारीफ करते जा रहे हैं।
अतुल श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, आदरणीय बिसारिया जी से निवेदन है कि वो अपने विदेश के अनुभव से बताएं कि विदेश में और भारत में पेरेंटिंग में क्या अंतर है। आदरणीय, 2 लाइन में मैं आपको ये बताती हूँ, या तो कहीं अगले एपिसोड में मैं ये टॉपिक ला सकती हूँ। मेरी समझ से पेरेंटिंग में किसी भी कंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। हर एक की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, लेकिन कहीं-कहीं पे और ये केवल विदेश या देश का ही मतलब नहीं है। मेरा मतलब हर जगह ऐसा हो सकता है कि हम अकॉर्डिंगली बच्चों के साथ ऐसी पेरेंटिंग ना करते हो, कुछ लोग हैं, जिससे कि हम अपने मकसद पे में कामयाबी नहीं मिलती है। तो कोई भी पेरेंट्स चाहता तो नहीं है कि उसका बच्चा खराब हो, शायद वो जानता नहीं है। एक ये कहावत है ना कि भगवान उसको माफ करना, शायद वो जानता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं। तो अपने वो डायरेक्शंस अलग-अलग हो सकते हैं, चाहत सबकी अलग एक जैसी ही होती है। तो अगले एपिसोड में चलिए मैं लाती हूँ इस टॉपिक को, तो आप जुड़िएगा। दीपाली कविश्य जी भी वाह-वाह करती जा रही हैं। और किसी एक ने, अब वो अतुल श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया, बच्चे जिसके पास रहते हैं उसकी केयर करेंगे, इसलिए वो अपने खिलौने की केयर करते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा। लेकिन बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास भी होना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अपने पास भी रखना चाहिए, या फैमिली मेंबर में जितने लोग हों सबके साथ बच्चों को होना चाहिए और बच्चों को सबके साथ होना चाहिए। आदरणीय प्रतिभा इंदु जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका। भूदेव शर्मा जी भी जुड़े हैं, वाह वाह, बहुत स्वागत आदरणीय आपका। कृत्यानंद जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। अच्छे अच्छे कमेंट से हर्षोल्लास हम लोग का बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, फिर भी समय का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए, संस्कार किसी भी समाज की आत्मा है, जो बच्चों को केवल शिक्षित नहीं बल्कि सजग, जिम्मेदार और मानवीय बनाते हैं। आधुनिक युग में जहां तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मूल्य बोध और संवेदनशीलता को बनाए रखना चुनौती तो बन गया है। अभिभावक को अपने आचरण से, शिक्षकों को शिक्षा में नैतिकता से और समाज को सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत करने से ही यह संभव हो सकेगा। जब हर स्तर पर सच्चाई, प्रेम, करुणा और अनुशासन की भावना विकसित होगी, तभी आने वाली पीढ़ी संस्कारी बनेगी। संस्कारों से ही बच्चों का चरित्र निखरता है, लेकिन संस्कार शब्द ना बोल के जीवन की राहों पर चलने से ही बच्चों का चरित्र निखरता है और वही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। संस्कार कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो छोटी छोटी आदतों, व्यवहारों, वातावरण से विकसित होती है। परिवार जहाँ बच्चों की पहली बार दुनिया को देखता है और अपनी नींव रखता है, जाहिर है कि नींव का मजबूत होना जरूरी है। तो परिवार को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मूल्य शिक्षण छात्रों में नैतिक मूल्यों का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, ताकि वे अच्छे संवेदनशील व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व को उज्जवल मार्ग की तरफ अग्रसित करे और दिशा देती है। अभिभावकों और शिक्षकों का दायित्व है कि वे अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें प्रेम पूर्वक सही मार्ग दिखाएं। कहते हैं ना कि बातचीत से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तो बच्चों से संवाद बना के सही। रखना भी बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है, जो हमारे व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी परिवार की है, क्योंकि छोटे बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी 300 टाइम्स ज्यादा होती है। जिसको कुछ लोग कहते हैं अभी तो छोटा है, वो क्या जानता है, क्या समझता है, लेकिन उसकी लर्निंग कैपेसिटी 300 टाइम्स ज्यादा होती है और वह बहुत जल्दी सीखता है। विलियम वर्ड्स ने सच कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और वह नींव बहुत मजबूत होती है जिस पर संस्कार, सभ्यता और मानवता की दीवार मजबूती से खड़ी होती है।
आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद। साहित्यिक मंच को गरिमा, ऊष्मा और अर्थ देने के लिए आपके कारण ही तो शब्द खिलते हैं और विचारों को पंख मिलता है। आप सभी हमारे आमंत्रित अतिथियों को, बड़े बड़े विशिष्ट साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद मंच से जुड़ने के लिए। साहित्य जगत आप सभी के प्रति सदैव कृतज्ञ रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मन के आईने से बच्चों के व्यक्तित्व विकास की जानकारियों को साझा करने के लिए। इस तरह के भावों और नए विचारों के साथ हम आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अच्छा सभी। लगा शुभ सबसे मिलकर। रात्रि, शुभ गुड नाइट। रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।